केंद्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर की ओर से मैं अपने सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं रविता पाठक, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, केवी क्रमांक 1 रीवा से आप सभी के लिए जी स्वीट पर यह ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। प्रिय साथियों, क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर ने भी जी स्वीट पर रजिस्ट्रेशन के बाद अपने सभी शिक्षकों और सभी छात्रों को जीमेल जी स्वीट आईडीज उपलब्ध करवाए हैं तथा छात्रों की ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम को जी स्वीट पर ही अब आगे पूर्ण किया जाएगा। इस हेतु यह ट्यूटोरियल बनाया गया है। इस ट्यूटोरियल के बारे में मैं आपको बता दूं कि अब हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें से कुछ लिंक्स आप सबके सामने यहाँ नज़र आ रही हैं। आपको बताना चाहूँगी कि आप सभी को इन वेबसाइट्स के बारे में जान लेना चाहिए और इनके वेबसाइट एड्रेस अब अपने पास नोट कर लेने चाहिए। जी स्वीट में उपलब्ध गूगल मीट और गूगल क्लासरूम अब हमारी ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग का एक अभिन्न अंग बनने जा रहे हैं। अतः हमारे जो साथी डेस्कटॉप साइट्स या लैपटॉप का उपयोग करने वाले हैं वे कृपया meet.google.com, classroom.google.com और इसके अतिरिक्त calendar.google.com को अपनी डायरी में दर्ज कर लें। जो शिक्षक साथी मोबाइल फ़ोन का उपयोग करेंगे उनके लिए गूगल मीट ऐप, गूगल क्लासरूम ऐप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेने की आवश्यकता है। तो इसके साथ ही हमारी यात्रा यहाँ पर शुरू होती है। मोबाइल में उपयोग करने के लिए अपने साथियों को मैं बताना चाहूँगी कि यह आइकन है गूगल मीट का। इस आइकन को प्ले स्टोर में चेक करें, सर्च करें गूगल मीट टेक्स्ट के द्वारा और इसके बाद इसे अपने सिस्टम पर, अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करें। इसके अतिरिक्त गूगल क्लासरूम का यह आइकन है जिसे आप सभी पहचान लें और प्ले स्टोर से गूगल क्लासरूम टाइप कर इस आइकन को सर्च कर इस ऐप को अपने मोबाइल में भी डाउनलोड करके रखें। प्रिय साथियों, गूगल क्लासरूम का मोबाइल संस्करण मैं आपको इसके बाद बताऊंगी। अभी मैं सबसे पहले वेबसाइट द्वारा डेस्कटॉप या लैपटॉप में गूगल मीट और गूगल क्लासरूम को कैसे उपयोग करना है इसके बारे में बताना चाहूँगी। प्रिय साथियों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने यहाँ classroom.google.com इस वेबसाइट को ओपन करके रखा है। classroom.google.com ओपन करते ही आपके सामने गूगल क्लासरूम यहाँ नज़र आ रही है। गूगल क्लासरूम का यह डैशबोर्ड नज़र आ रहा है और जब इस पर कोई भी क्लासेस आपने नहीं बनाई हैं तो यह इस तरह से बिल्कुल खाली दिखता है। साथियों, आप सभी को बताना चाहूँगी कि क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर द्वारा आप सभी को टीचर आईडी प्रदान किए गए हैं। इसी प्रकार सभी छात्रों को छात्र आईडी भी प्रदान कर दिए गए हैं। तो इन सभी वेबसाइट्स पर जिनके बारे में मैंने अभी बताया, आपको इन्हीं आईडीज का उपयोग करके ही लॉगिन करना है। जैसा कि अभी नज़र आ रहा है, यहाँ यह मेरी पर्सनल आईडी लॉगिन है। अतः इसी लोकेशन पर इस टॉप राइट कॉर्नर पर जहाँ मेरी आईडी नज़र आ रही है, क्लिक करके मैं टीचर आईडी जो कि क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर द्वारा प्रदान की गई है उस पर लॉगिन करूँगी ताकि काम किया जा सके। तो मैं अपनी टीचर आईडी पर क्योंकि पहले ही एक बार लॉगिन कर चुकी हूँ, यह मेरे लैपटॉप पर सेव है। आप सभी को उस आईडी को उपयोग करके पुनः लॉगिन करना होगा। यदि आपने पहले लॉगिन नहीं किया है तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस ऑप्शन में लिखा है ऐड अनदर अकाउंट। इस ऑप्शन का उपयोग कर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा या आपके विद्यालय द्वारा आपको प्रदान की गई विशेष आईडी के द्वारा ही लॉगिन करें। फिलहाल मैं अपने टीचर आईडी से यहाँ लॉगिन करती हूँ। क्लिक करने पर गूगल क्लासरूम का डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड
मेरे सामने आ रहा है। इस प्रकार आपके लॉगिन करने पर आपको भी आपका डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड वहाँ पर उपलब्ध मिलेगा। लॉगिन करते ही आपके सामने जो उपलब्ध विंडो है उस पर लेफ्ट कॉर्नर पर मेन मेनू के लिए यह 3 लाइंस का सिंबल या आइकन नजर आएगा। प्लस सिंबल के द्वारा आप नई कक्षा या नई क्लास को क्रिएट कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार मैं सेटिंग्स के बारे में आपको दिखाना चाहूँगी। तो पहले टॉप लेफ्ट कॉर्नर यानी कि मेन मेनू पर आते हैं और सेटिंग्स को देखते हैं। सेटिंग्स पर क्लिक करने पर हमें जो ऑप्शन नज़र आते हैं वे हैं क्लासेस, कैलेंडर, रिव्यू, क्लास की एक लिस्ट, आर्काइव्ड क्लासेस एंड सेटिंग्स। इन मेनू के द्वारा हम मैनेजमेंट का पूरा कार्य यहाँ पर कर सकते हैं। तो एक बार पुनः बता दूं, ये मेनू हमें टॉप लेफ्ट के 3 लाइंस वाले आइकन के द्वारा प्राप्त होते हैं। यहाँ पर टॉप राइट में जब हम देखते हैं तो एक प्लस का सिंबल आइकन दिख रहा है जो कि क्लास क्रिएट करने के काम आता है। हम सभी शिक्षकों को अपनी अपनी कक्षाएं क्लास गूगल क्लासरूम पर क्रिएट करनी है। तो प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं। यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन है, ज्वाइन क्लास, क्रिएट क्लास। क्योंकि आप पहली बार लॉगिन करेंगे तो आपको अपनी कक्षाएं क्रिएट करनी है। यदि आपने पहले से ही कक्षा क्रिएट की हुई है तो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको क्लास क्रिएट करना बताना चाहूँगी। क्लास क्रिएट करने के लिए क्लिक करते ही एक विंडो आपके सामने आती है जहाँ पर आपको क्लास का नाम लिखना है। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रदत्त मैनुअल में जो नियम बताए गए हैं उसके अनुसार मैं विद्यालय कोड हाइफन कक्षा वर्ग, जिस भी वर्ग की यह कक्षा है, यदि एक ही वर्ग की कक्षा है तो 10th A लिखा, अन्यथा एक से ज़्यादा वर्ग की कक्षा है तो उतने वर्गों को यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद विषय का नाम, माना कि यह मैथ्स की क्लास है जो आप बना रहे हैं, इसे क्लास नेम फील्ड पर लिखना है। सेक्शन फील्ड पर मैनुअल के अनुसार यहाँ शिक्षक को अपना नाम लिखना है और नाम के साथ ही अपनी कक्षा का शेड्यूल देना है। माना कि हमारा शेड्यूल सप्ताह में 3 दिन है जो कि मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे है। तो आप यहाँ मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पर समय भी बताना है। माना कि आपकी कक्षा का समय प्रातः 10 बजे से 10:45 तक है, उसे यहाँ पर आपको उल्लेखित करना है। इसके बाद आप क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे। क्रिएट पर क्लिक करते ही यह कक्षा गूगल क्लासरूम में क्रिएट हो जाएगी। यह हुआ छात्रों के लिए क्लास क्रिएट करने का तरीका। इस प्रकार आप अपनी जिस भी कक्षा को पढ़ाने वाले हैं और जिस विषय को पढ़ाने वाले हैं उसे यहाँ क्रिएट करना है। आप गूगल मैनुअल, जी स्वीट मैनुअल जो क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रदान किया गया है उसको पूरी तरह से देखकर उसके अनुसार ही कक्षा का नामकरण करें तो बहुत ही अच्छा होगा। इस कक्षा को क्रिएट करने के बाद आपको जैसा कि नज़र आ रहा है कक्षा रेडी है आपके सामने। गूगल क्लासरूम में विंडो पर सामने नज़र आ रही है और इसके साथ ही कुछ नए ऑप्शंस आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल एंड मार्क्स। तो इसके लिए आपको कक्षा को संचालित करने के लिए आपके छात्रों को भी ऐड करना है जो कि आप इस पीपल मेनू से ऐड कर पाएंगे। क्लास वर्क और स्ट्रीम आदि मेनू पर विस्तार में अगले वीडियो में चर्चा की जाएगी। इस वीडियो के द्वारा हम पीपल के थ्रू हमारे छात्रों को ऐड करना सीखेंगे। ऐड करने के लिए पीपल पर क्लिक करेंगे। पीपल पर क्लिक करते ही हमारी कक्षा में आपने चूंकि क्लास खुद क्रिएट की है आपका नाम नजर आएगा। इसके अतिरिक्त टीचर्स और स्टूडेंट्स को ऐड करने की फैसिलिटी यहाँ पर नजर आ रही है।
छात्रों को ऐड करना बहुत ही आसान है। एक बार फिर से बताऊंगी। इस प्लस आइकन पर आपको क्लिक करना है जहां लिखा हुआ है इनवाइट स्टूडेंट्स। इस आइकन पर क्लिक करते ही इनवाइट स्टूडेंट्स के लिए टाइप अ नेम और ईमेल एड्रेस का मैसेज मिलता है। आप चाहें तो एक एक करके हर बच्चे का ईमेल यहाँ पर लिख सकते हैं, पर मैं आपको सुझाव देना चाहूँगी कि आप एक एक्सेल फाइल पर सभी बच्चों के ईमेल को रेडी रखें और उसे ही यहाँ पर कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दें। जैसा कि मेरे पास मेरे छात्रों का कक्षा 10वीं A का ईमेल यहाँ उपलब्ध है, जिसे मैंने कॉपी करके तैयार रखा है और इसे ही मैं इस विंडो पर ला करके पेस्ट कर देती हूँ। इस विंडो पर पेस्ट करने के बाद जैसा कि मुझे नज़र आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर ऐड होते दिख रहे हैं। जितने ईमेल मैंने यहाँ पर लिखे, टाइप किए या पेस्ट किए, वे सारे स्टूडेंट्स इनविटेशन के लिए तैयार हैं। नीचे उपलब्ध कैंसिल और इनवाइट बटन्स में से हम इनवाइट को क्लिक करते हैं तो सारे स्टूडेंट्स के पास में यह इनवाइट लिंक पहुंच जाएगा और उन छात्रों को अपने ईमेल पर इस क्लास का एक लिंक इनविटेशन के साथ प्राप्त होगा। तो हम इस कक्षा को इनवाइट क्लिक करके तैयार करते हैं। इनवाइट पर क्लिक करते ही यह एक प्रक्रिया कर रहा है और इस प्रक्रिया के समाप्त होते ही जैसा आपको दिख रहा है, इस क्लास 1584-10th A मैथ्स में, जो कि रविता पाठक के द्वारा मंडे ट्यूसडे फ्राइडे 10 AM to 10:45 AM के लिए संचालित होनी है, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐड नज़र आ रहे हैं। इन स्टूडेंट्स के पास में इनवाइट जा चुका है और ईमेल पर प्राप्त हो चुका है। उन विद्यार्थियों को बताना है कि आपको जो ईमेल आईडी प्रोवाइड की गई है जी स्वीट की विद्यालय द्वारा, उस पर लॉगिन करके इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लें। इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते ही वे इस क्लास से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो पाया करेंगे। तो यह तो हुआ हमारे विद्यार्थियों को ऐड करने का तरीका। इसके अतिरिक्त इस कक्षा में यदि एक से अधिक शिक्षक इन विषयों को ले रहे हैं, जैसा कि कभी-कभी कुछ विद्यालयों में होता है कि विज्ञान विषय में कक्षा 10 में फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी अलग-अलग शिक्षक लेते हैं, तो एक से ज़्यादा शिक्षक भी आप यहाँ ईमेल के द्वारा ऐड कर सकते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको विद्यालय द्वारा प्रदत्त उन शिक्षक का खास ईमेल ही उपयोग में लेना है। तो फिलहाल इस क्लास के लिए मैंने किसी टीचर को ऐड नहीं किया है, पर यह सुविधा भी उपलब्ध है। अब मैं इस डैशबोर्ड में उपलब्ध अन्य ऑप्शंस के बारे में बताना चाहूँगी। पुनः इसके सेटिंग्स मेनू में या मेन मेनू में आते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास मेन मेनू में क्लासेस पर क्लिक करने में हमने जितनी भी क्लासेस बनाई हैं वो नज़र आती हैं। इन क्लासेस की किसी भी पोर्शन को एडिट करने के लिए आपको क्लास के ऊपर ही 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। 1584-10 A मैथ्स के राइट कॉर्नर पे देखेंगे तो 3 डॉट्स हैं, जिनको क्लिक करते ही कुछ ऑप्शंस नज़र आते हैं। इसी प्रकार इस दूसरी कक्षा 12th ABC में भी आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, जिनको क्लिक करते ही ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। इन ऑप्शन की मदद से आप कक्षाओं के डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं, इस कक्षा की एक और कॉपी बना सकते हैं या इस कक्षा को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। एडिट करने पर आपको पुनः वह डिटेल मिलेगी जिसे आपने डाला था और यहाँ पर आप कोई भी बदलाव कर सकते हैं। अब कक्षा के अंदर आने पर हम देखते हैं कि हमारे पास और क्या मेनू है। किसी भी कक्षा के अंदर जाना है तो उस कक्षा के नाम के ऊपर ही आपको क्लिक करना है। यहाँ सेटिंग्स पर आने पर आपको उस कक्षा के संबंध में और भी ऑप्शंस नज़र आते हैं और यह ऑप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उपयोगी है। क्लास सेटिंग्स में वापस आते हैं और देखते हैं कि कैसे आएंगे। तो जब हम कक्षा में आ चुके हैं, हमें ऊपर जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं वे हैं स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल, मार्क्स। अभी अभी हमने पीपल के द्वारा नए छात्रों को ऐड किया है। यह पोर्शन टॉप राइट कॉर्नर पर सेटिंग्स कहलाता है। सेटिंग्स पर क्लिक करके हम कुछ और बदलाव कर सकते हैं, कुछ और सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे कि कक्षा के
नाम या डिस्क्रिप्शन में बदलाव। इसके अतिरिक्त बहुत ज़रूरी चीज़ है जनरल सेक्शन। सेटिंग्स में जनरल सेक्शन के द्वारा आप बहुत सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं, जैसे कि क्लास कोड। क्लास कोड के द्वारा छात्रों को इनवाइट किया जा सकता है, लेकिन यह सुझाव दिया जाता है कि क्लास कोड किसी भी ग्रुप में या छात्रों के पास ना बांटें। इसके लिए आप क्लास कोड को डिसेबल कर सकते हैं। यह ऑप्शन है क्लास कोड को डिसेबल करने का। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको जो मेनू मिल रहे हैं उसमें सबसे नीचे उपलब्ध है डिसेबल मेनू। यदि आपको क्लास से संबंधित अन्य ऑप्शन देखने हैं तो आप इसी जनरल सेक्शन में नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्ट्रीम में ऑप्शंस में अवेलेबल है कि क्या विद्यार्थी कोई पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, क्या विद्यार्थी केवल कमेंट कर सकते हैं या केवल शिक्षक ही पोस्ट या कमेंट कर सकते हैं। आपकी कक्षा के अनुसार आप यह निर्णय ले सकते हैं और छात्रों को पोस्ट या कमेंट करने की आप इजाज़त दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ ऑप्शन में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त क्लास वर्क से संबंधित ऑप्शन में आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं कि अटैचमेंट और डिटेल दोनों ही दिखें या हमारे नोटिफिकेशंस शॉर्ट में दिखें। अन्यथा नोटिफिकेशंस को आप हाइड करना चाहते हैं, बेहतर होगा कि हम अटैचमेंट और डिटेल्स के साथ नोटिफिकेशंस के ऑप्शन को रेडी रखें। इसके अतिरिक्त हमारे पास यहाँ ऑप्शन है मीट लिंक को जनरेट करने का। मीट लिंक हम यहाँ जनरेट कर सकते हैं और उसे कॉपी करके हमारे विद्यार्थियों के पास भेज सकते हैं ताकि विद्यार्थी हमारे कक्षा में आ सकें। पुनः बताना चाहूँगी कि मीट लिंक भी आपको सीधे शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने हमारे छात्रों को इनवाइट भेजा हुआ है और उस इनवाइट को एक्सेप्ट करने के बाद उन्हें उनके गूगल मीट और क्लासरूम ऐप में आपकी कक्षा की समस्त डिटेल खुद ही प्राप्त हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त अन्य ऑप्शंस हैं जिन्हें हम विस्तार से बाद में जानेंगे। इन बेसिक ऑप्शंस को सेव करने के बाद आपने क्लास कोड को डिसेबल कर लिया है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अब हम यह भी जानना चाहेंगे कि यदि हमारी कोई कक्षा सही नहीं बन पाती या बनने के बाद हमें उसे डिलीट करना है, तब हम क्या करेंगे। हम क्लासेस मेनू पर मेन मेनू में फिर से आएंगे। हमारी सारी उपलब्ध कक्षा यहाँ हमें नज़र आ रही है। जिस कक्षा को हमें डिलीट करना है उस कक्षा में आने पर हम यहाँ देखते हैं कि हमें जो ऑप्शन मिल रहे हैं उनमें एक ऑप्शन है आर्काइव। आप क्लास को आर्काइव कर सकते हैं। आर्काइव अर्थात सामने डैशबोर्ड पर कक्षा आपकी नज़र ना आकर के एक स्टोर्ड पोर्शन पर रख दी जाए। तो सबसे पहले तो डिलीट का ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, किंतु आप अपनी कक्षा को आर्काइव कर सकते हैं। इसके लिए आप आर्काइव पर क्लिक करेंगे। आपको एक मैसेज प्राप्त होता है कि आपकी यह कक्षा आर्काइव होने जा रही है। आर्काइव करना चाहते हैं तो आर्काइव पर क्लिक करेंगे और अब यह कक्षा यहाँ सामने डैशबोर्ड पर नज़र नहीं आ रही है। माना कि आप इस कक्षा को पूर्णतः डिलीट करना चाहते हैं। इसके लिए आप मेन मेनू पर फिर से आइए और आर्काइव्ड क्लासेस को देखिए। आर्काइव्ड क्लासेस मेनू आपको क्लासेस कैलेंडर के बाद नीचे उपलब्ध है। यहाँ पर जितनी भी क्लासेस आपने आर्काइव की हैं वो उपलब्ध हैं। जिस भी क्लास को आप पूरी तरह से डैशबोर्ड में हटाना चाहते हैं उसके 3 डॉट्स पर आपको क्लिक करना है। इन 3 एलिप्सिस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको मूव, कॉपी, रीस्टोर और डिलीट का ऑप्शन मिलता है। यदि आप उस क्लास को फिर से रीस्टोर करना चाहते हैं, पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो रीस्टोर कीजिए, अन्यथा आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। एक और क्लास मैंने इसी तरह आर्काइव की हुई है। यदि इसे डिलीट करना है तो डिलीट बटन पर क्लिक करते ही यह क्लास डिलीट हो जाती है। यह डिलीट बटन के बाद एक प्रक्रिया होगी जिसके बाद यह कक्षा आर्काइव मेनू पर भी आपको नज़र नहीं आएगी और कक्षा को डिलीट करने के बाद आप उसे पुनः रीस्टोर नहीं कर सकते। तो यह तो हुआ हमारे गूगल क्लासरूम से संबंधित बातें। अब हम देखते हैं गूगल मीट और गूगल कैलेंडर के बारे में।
अन्य कोई मेनू यहाँ पर ऐसा नज़र नहीं आ रहा है जिसे अभी बताने की आवश्यकता हो। मार्किंग, असाइनमेंट इत्यादि मेनू पर हम बाद में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। क्लास वर्क मेनू को एक बार हम कक्षा में देख सकते हैं। यह है क्लास वर्क मेनू। यहाँ पर हमारे छात्रों को जो भी हम असाइनमेंट या प्रश्नोत्तरी या टॉपिक्स या स्टडी मटेरियल देना चाहते हैं, वे सभी हम यहाँ उपलब्ध करवा सकते हैं। पीपल में जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हमारे छात्रों को ऐड करना या शिक्षकों को ऐड करने का प्रावधान है। क्लास वर्क में हमारे छात्रों द्वारा जो भी कार्य दिया गया है, जमा किया गया है, वह सब भी उपलब्ध होगा। स्ट्रीम में छात्रों द्वारा पोस्ट किए गए चैट या अटैचमेंट्स यहाँ उपलब्ध होंगे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, यहाँ मेरे एक छात्र ने प्रोग्रामिंग से संबंधित एक चैट यहाँ पोस्ट की हुई है। इस तरह से अन्य छात्र भी जो पोस्ट करेंगे या शिक्षक जो भी पोस्ट करेंगे वह यहाँ पे नज़र आएगा। किसी भी क्लास की थीम फोटो आप यहाँ से बदल सकते हैं इस ऑप्शन से, जो कि सेलेक्ट थीम या अपलोड फोटो के फॉर्म में नज़र आ रहा है। ये तो हुई हमारी कक्षा को सेट करने की बातें, कक्षा से संबंधित सभी डिटेल्स। अब हम देखते हैं कि गूगल मीट को हम कैसे उपयोग करेंगे। गूगल मीट के लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं, जैसा कि हम यहाँ देखते हैं। क्लास वर्क में मीट और गूगल कैलेंडर दोनों ही यहाँ उपलब्ध है। डायरेक्टली आप यहाँ पर क्लिक करके मीट ऐप को ओपन कर सकते, मीट डेस्कटॉप साइट को ओपन कर सकते हैं और मोबाइल में मीट ऐप ओपन होता है। इसी प्रकार यदि आप डेस्कटॉप पर ओपन करना चाहें तो meet.google.com से मीट की साइट को ओपन करेंगे। क्लास वर्क पर क्लिक करने पर भी हम मीट की लिंक यहाँ जनरेट होती है, जो छात्रों को भेज सकते हैं अपनी कक्षा के लिए, और छात्र इस मीट लिंक के द्वारा इस कक्षा पे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गूगल मीट ऐप के द्वारा आप सीधे कैसे अपने छात्रों से कनेक्ट हो पाएंगे। तो जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है meet.google.com, इस पर आने पर हमें यहाँ न्यू मीटिंग का ऑप्शन नज़र आता है। हम न्यू मीटिंग के द्वारा किसी भी मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। न्यू मीटिंग में हम स्टार्ट एंड इंस्टेंट मीटिंग पर क्लिक करेंगे तो हम तुरंत ही कोई मीटिंग शुरू कर सकते हैं, जबकि कोई मीटिंग हमें गूगल कैलेंडर में यदि शेड्यूल करना है तो हम शेड्यूल कर सकते हैं। तो आइए गूगल कैलेंडर में मीटिंग को शेड्यूल करने का तरीका भी हम देख लेते हैं। यहाँ शेड्यूल इन गूगल कैलेंडर क्लिक करने पर हमारे पास गूगल कैलेंडर calendar.google.com ओपन होता है। यह एक कैलेंडर नुमा डैशबोर्ड है और जिस भी दिनांक से आप अपनी कक्षा लेना शुरू करना चाहते हैं उसके टाइम स्लैब पर आइए। माना कि 5 तारीख अगस्त 2020 को समय 8 बजे से एक कक्षा का निर्धारण करना है। उसके लिए यहाँ पर क्लिक करते ही कक्षा से संबंधित ऑप्शन मेरे सामने उपलब्ध होते हैं। कक्षा का टाइटल यहाँ दिया जा सकता है, जैसा कि अभी मैंने देने की कोशिश की, IT क्लास फॉर क्लास 12। इसके लिए आप समय का निर्धारण, दिन का निर्धारण और क्लास का रिपीटिशन भी बता सकते हैं। समय यदि आपको 8 से 8:45 यानी 45 मिनट की क्लास लेनी है तो बदलाव कर सकते हैं। इस क्लास का समय निर्धारित होने के बाद आप यहाँ पर इस क्लास को डेली लेना चाहते हैं या वीकडे यानी कि मंडे टू फ्राइडे लेना चाहते हैं, या साल में एक बार या हफ्ते में एक बार, अन्यथा कस्टम ऑप्शन के द्वारा आप जिन दिवसों पर जितनी देर जितनी बार क्लासेस लेना चाहते हैं वे सारे ऑप्शंस यहाँ चूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ नज़र आ रहा है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, इन कक्षाओं को हर हफ्ते लेने के लिए मैं निर्धारित करना चाहती हूँ रिपीट 1 वीक।
या यहाँ से हम चूज कर सकते हैं कि 13 कक्षाओं के बाद या जितनी भी कक्षाएं हम चाहते हैं 15 कक्षाओं के बाद इस कक्षा को स्वतः समाप्त कर दिया जाए। इस प्रकार से ऑप्शन सेट करके आप अपनी कक्षाओं के लिए शेड्यूल निर्धारण कर सकते हैं। शेड्यूल निर्धारण करने के साथ ही यहाँ पर वह कक्षा आपके कैलेंडर पर नजर आने लगती है और आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस कक्षा के बारे में आपको डिटेल्स मिल जाती हैं। इस कक्षा के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको अन्य ऑप्शन नजर आते हैं, जैसे कि रिमाइंडर 30 मिनट पहले देना है इत्यादि। इस कक्षा में कोई बदलाव करने के लिए आप एडिट इवेंट के द्वारा बदलाव भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कैलेंडर के द्वारा देखा कि कैसे हमारी कक्षा हम क्रिएट कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। गूगल मीट पर आते हैं और देखते हैं कि हम कैसे गूगल मीटिंग कर सकते हैं। गूगल मीट के कुछ ऑप्शंस मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी। न्यू मीट स्टार्ट एंड इंस्टेंट मीटिंग के द्वारा मैं एक मीटिंग करके आप सभी को दिखाना चाहूँगी। यहाँ आपके पास ऑप्शन आता है, आप कैमरा या माइक्रोफोन ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जैसा कि नज़र आ रहा है, अभी मैंने कैमरा ऑफ रखा है जबकि माइक्रोफोन ऑन है। इस मीटिंग को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन करने का जो कोड आपके पास उपलब्ध है उसे उपयोग करिए। यदि आप प्रेजेंट करना चाहते हैं तो प्रेजेंट ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। प्रेजेंट करने के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट करना चाहते हैं या किसी एप्लीकेशन विंडो को या क्रोम टैब को, ये सारे ऑप्शन आपके पास मिलते हैं। माना कि मैं अपने किसी एप्लीकेशन विंडो को यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ और उस विंडो को मैंने यहाँ सेलेक्ट किया। इसे सेलेक्ट करते ही मेरे सामने यह ऑप्शन नज़र आया जिसमें मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है और नीचे ऑप्शन दिख रहा है स्टॉप शेयरिंग का। मैं जब चाहे तब शेयरिंग को रोक सकती हूँ। इसके अतिरिक्त अन्य जो ऑप्शंस यहाँ उपलब्ध हैं उनके बारे में बताना चाहूँगी। यहाँ मीटिंग में ही आपको जो ऑप्शंस नज़र आते हैं इनमें सेटिंग्स है। मीटिंग में क्योंकि अभी कोई भी सदस्य यहाँ उपलब्ध नहीं है, अन्य सदस्यों को इनवाइट भेजा गया होगा तब वे ज्वाइन करेंगे और यहाँ उपलब्ध होंगे और मीटिंग जब चल रही है तब आप मीटिंग को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। मीटिंग रिकॉर्डिंग के ऑप्शंस भी आपको यहाँ नीचे डैशबोर्ड में मिलेंगे, जो कि अभी किसी भी सदस्य के ना होने के कारण नजर नहीं आ रहे हैं। मीटिंग पर एक विस्तारित वीडियो पुनः प्रसारित किया जाएगा। अब इन्हीं ऑप्शंस को हम मोबाइल में कैसे काम करेंगे इसके बारे में मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। मोबाइल व्यू के लिए आइए हम एक स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। जब भी हम गूगल क्लासरूम में होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, गूगल क्लासरूम ऐप आपको मोबाइल में डाउनलोड करके रखना है। जैसे ही हम क्लासरूम में आते हैं, लॉगिन करने के समय ही हमारे पास यदि यह एक फ्रेश लॉगिन है तो यह पूरा पोर्शन आपके मोबाइल ऐप में खाली नजर आएगा क्योंकि कोई भी क्लास यहाँ क्रिएट नहीं हुई है। यह 3 पंक्तियों वाला आइकन सेटिंग्स के लिए है, मेन मेनू प्लस आइकन नई क्लास को ऐड करने के लिए उपलब्ध है। तो पहला लॉगिन होते ही आपके क्लासरूम का व्यू कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। यदि आपने कक्षाओं को बना के रखा है, क्रिएट किया है, तो बनी हुई कक्षा आपको मोबाइल में कुछ इस तरह से नजर आएंगी। क्लास क्रिएशन के बाद का व्यू है यह मोबाइल में। यह पोर्शन आपको सेटिंग्स या लॉगिन बदलने के काम में आएगा। इस पोर्शन के द्वारा, आइकन के द्वारा आप अपनी नई क्लास ऐड कर सकते हैं और समय समय पर अगर आपको गूगल ऐप को रिफ्रेश करना है, क्लासरूम ऐप को रिफ्रेश करना है, तो इन 3 डॉट्स पर क्लिक करके रिफ्रेश ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। क्लास बनाने के पहले हम मेन मेनू के सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। मेन मेनू पर क्लिक करते ही आप जिस भी यूजर में हैं उस यूजर का डिस्क्रिप्शन यहाँ नजर आ रहा है।
जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है, एक एरो की भी है। इस एरो की के द्वारा आपके मोबाइल में लॉग इन सारे के सारे यूज़र्स यहाँ नज़र आते हैं और आप अपने वांछित यूज़र को यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। क्लासेस ऑप्शन के द्वारा आप सारी क्लासेस जो आपने क्रिएट की है उन्हें देख सकते हैं अथवा नई क्लास बना सकते हैं। कैलेंडर ऑप्शन से आप क्लास शेड्यूल कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस में आपको प्राप्त नोटिफिकेशन नज़र आएंगे। टीचिंग हेतु यहाँ जो भी क्लासेस बनी हुई हैं उनका विवरण नज़र आएगा। आर्काइव्ड क्लासेस में जिन क्लासेस को आपने आर्काइव किया है वो नज़र आएंगी। हर क्लास के लिए गूगल में एक फोल्डर क्रिएट होता है जो कि यहाँ मिलेगा और सेटिंग्स के अन्य ऑप्शन भी यहाँ पर नज़र आएंगे। अब हम देखते हैं कि जब हम प्लस सिंबल पर क्रिएट करते हैं, जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था, टॉप राइट कॉर्नर पर है, उस पर क्लिक करते ही हमें जो मेनू मिलता है वो है ज्वाइन क्लास या फिर क्रिएट क्लास। क्रिएट क्लास मेनू पर क्लिक करते ही आपके सामने जो नई विंडो आती है वहां आप क्लास का नाम और सेक्शन या अन्य डिटेल दे सकते हैं। हमारे मैनुअल के अनुसार हमें क्लास का नामकरण कुछ इस प्रकार से करना है: विद्यालय कोड, कक्षा, सेक्शन, विषय। सेक्शन ऑप्शन में हमें कक्षा विषय अध्यापक और क्लास का शेड्यूल व समय बताना है। इसके बाद हमें क्रिएट बटन पर क्लिक करना है, टैप करना है। इसे टैप करते ही एक प्रक्रिया के बाद हमारी क्लास वहां पर बन जाती है। इन मेनू के बारे में और बता दें आपको, जो भी क्लासेस आपको नज़र आ रही हैं उनके 3 डॉट्स मेनू उन कक्षा के लिए स्पेसिफिक मेनू है और जिस भी कक्षा के 3 डॉट्स पर आप क्लिक करेंगे आपको एडिट या आर्काइव का ऑप्शन मिलेगा। एडिट मेनू पर क्लिक करते ही आप उसे फिर से एडिट कर पाएंगे और उसके विवरण में जो भी बदलाव चाहते हैं कर पाएंगे। जबकि आर्काइव ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो इस कक्षा को मेन डैशबोर्ड से हटाकर आर्काइव फोल्डर में डाल सकते हैं, जहां से बाद में यदि ज़रूरत है तो आप रीस्टोर कर सकते हैं, अन्यथा आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उस क्लास को डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आर्काइव होने के बाद आपको मेन मेनू के द्वारा आर्काइव्ड क्लासेस में आना होगा। आर्काइव्ड क्लासेस पर क्लिक करते ही आपको आपकी आर्काइव की हुई क्लासेस आर्काइव्ड क्लासेस के अंदर नजर आएंगी। उनके 3 डॉट्स सेक्शन में क्लिक करते ही आपको 2 मेनू मिलेंगे, रीस्टोर या फिर डिलीट। आप अपनी इच्छा अनुसार रीस्टोर करके उस क्लास को वापस डैशबोर्ड पर ला सकते हैं, अन्यथा डिलीट करके उसे परमानेंटली मोबाइल और गूगल के जी स्वीट क्लासरूम से हटा सकते हैं। अन्य ऑप्शंस और अन्य कंट्रोल सेटिंग्स जो कि मोबाइल में हैं और जिनके बारे में डैशबोर्ड पर आपको पहले ही बताया जा चुका है, मैं बताना चाहूंगी। यह सेटिंग ऑप्शंस जो कि किसी कक्षा के अंदर होने पर ही नजर आता है, अर्थात जब आप किसी कक्षा विशेष के अंदर क्लिक करके आते हैं तब नजर आता है। उन सेटिंग्स मेनू के अंदर उस कक्षा से संबंधित समस्त विवरण उपलब्ध होता है। इस विवरण को आप एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद सेव करते ही नए विवरण आपके सेव हो जाएंगे। ज़्यादा ज़रूरी है इन जनरल सेक्शन विवरण के बारे में जानना, जहां पर आपके पास क्लास कोड, वीडियो मीटिंग लिंक, स्ट्रीम सेटिंग्स, क्लास वर्क ऑन द स्ट्रीम जैसे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। इन जनरल सेटिंग्स के द्वारा आपको एक बहुत ज़रूरी कार्य करना है, क्लास कोड को डीएक्टिवेट करना, ताकि क्लास कोड हमारे छात्रों के पास ना पहुंचे और वह गलती से किसी गलत या अवांछित व्यक्ति के पास शेयर ना हो। इन ऑप्शंस में क्लास कोड के सामने जो 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं उन डॉट्स पर क्लिक करते ही हमें जो मेनू मिलता है वह है डिसेबल क्लास कोड या रीसेट क्लास कोड। तो डिसेबल क्लास कोड पर क्लिक करके आप उसे डिसेबल कर सकते हैं और चाहें तो आप अपने क्लास कोड को समय समय पर रीसेट कर सकते हैं। जैसा कि क्षेत्रीय कार्यालय से सुझाव मिला है
क्लास कोड को डिसेबल कर देना ही बेहतर है। वीडियो मीटिंग लिंक, मीट ऐप के द्वारा होने वाली मीटिंग लिंक के लिए इस क्लास की लिंक आपको यहीं पर मिलेगी। जनरेट मीटिंग लिंक के द्वारा आप मीटिंग लिंक जनरेट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्ट्रीम सेटिंग्स ऑप्शन जो अवेलेबल है, उस ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि स्टूडेंट पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या केवल कमेंट कर सकते हैं, या केवल शिक्षक ही पोस्ट या कमेंट कर सकते हैं। अंतिम ऑप्शन क्लास वर्क ऑन स्ट्रीम्स से संबंधित डिटेल्ड ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल हैं सेटिंग में, जिसमें कि शो अटैचमेंट एंड डिटेल्स आपको उपयोग करना है। तो यह तो है हमारे मोबाइल वर्जन में क्लासरूम ऐप का विवरण, जो कि हूबहू डेस्कटॉप में भी इसी प्रकार उपलब्ध था। आपको धन्यवाद कहने के पहले मैं एक बार और बताना चाहूँगी कि इन सभी ऑप्शंस को, डेस्कटॉप में उपलब्ध जो ऑप्शंस हैं, उन्हें आप मोबाइल में भी उपयोग कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? मोबाइल में आप क्रोम पर लॉगिन करेंगे। क्रोम में आपको डेस्कटॉप साइट ओपन करनी है, जो कि आपको मैंने अपने प्रथम पीपीटी स्लाइड पर दिखाया था। क्रोम पर जाकर के आपको टाइप करना है meet.google.com अथवा classroom.google.com। इन दोनों की ही डेस्कटॉप साइट ओपन होने के बाद मोबाइल में जो मेनू है, वो सारे के सारे डेस्कटॉप साइट मेनू ही उपलब्ध होंगे। तो मोबाइल में भी आप डेस्कटॉप मेनू जैसे कार्य कर सकते हैं। अन्यथा यदि आप ऐप के साथ आसानी फील करते हैं, आसानी से कार्य कर सकते हैं, तो आप ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप वर्जन में ज़्यादा आसानी होती है, ज़्यादा सुविधा है काम करने की, तो आप मोबाइल में भी क्रोम के द्वारा मेनू में टाइप करके, ब्राउज़र में टाइप करके डेस्कटॉप पर classroom.google.com या meet.google.com के द्वारा इन दोनों ही साइट्स का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। That's all from Ravita Pathak, and I request you all to meet the Meet app and explore your classroom for more teaching and learning experiences. So, thanks a lot for watching this video, and I hope we all will be doing wonders in our online classes. Wish you all a very good day.